काइजू नंबर 8 की दुनिया में हमें हर एक कदम पे बहुत सारे खतरनाक वाले काइजूस देखने को मिलते हैं। इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाली काइजू डिफेंस फोर्स भी उतनी ही पावरफुल है जितने ये काइजूस। इसी वजह से तो ये दुनिया अभी तक टिक पाई है। लेकिन इस दुनिया में से सबसे खतरनाक और पावरफुल वाला काइजू कौन सा है, और क्या वो वाला काइजू हमारे काइजू नंबर 8 यानी कि काफका हिबिनो के काइजू से भी खतरनाक है या नहीं। इन काइजूस को खतरनाक बनाने वाली चीजें हैं इनकी एबिलिटीज लाइक टेलीपोर्टेशन, सुपर स्ट्रेंथ, शेप शिफ्टिंग एंड फ्लाइंग। इस दुनिया में प्रेजेंट होने वाले हर एक काइजू के पास बेसिक रीजनरेशन पावर्स होती है। अगर आपने उनको डेडली इंजुरी देने के बाद थोड़ा सा समय दे दिया तो वो वापस से रीजनरेट होके उतने ही पावरफुल हो जाते हैं जितने की वो पहले थे। सो इन काइजूस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनका कोर ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ये कोर उनके शरीर में कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, पैर में, सिर में या फिर, और इन कोर्स की लोकेशन हर एक काइजू की रेस के हिसाब से अलग अलग होती है। तो चलो अभी देखते हैं कि अभी तक सीरीज में आने वाले सारे काइजूज में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू कौन सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऑब्वियस सी स्पॉइलर वार्निंग आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मांगा में आने वाले काइजूज भी मेंशन करने वाला हूं। तो चलिए लिस्ट शुरू करते हैं सबसे वीकेस्ट काइजू से लेकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू तक। इस लिस्ट का सबसे वीकेस्ट काइजू है काइजू नंबर 14। काइजू नंबर 14 काइजू नंबर 9 के द्वारा बनाया गया सबसे अजीब काइजू है। ये एक अजीब सा दिखने वाला बक्सा है जिसके सारी तरफ से अलग अलग चेहरे लगे हुए हैं। इसके कॉमेडी लुक पे मत जाना, क्योंकि इसके दिखावट के बावजूद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइजू है जिसकी फोर्टिट्यूड लेवल है 9। इसकी स्पेशल एबिलिटीज है लाइट बीम्स और फोर्स फील्ड्स। ये डिफेंस फोर्स के सारे अटैक्स को अपने फोर्स फील्ड की मदद से रोक सकता है। लेकिन इस फोर्स फील्ड का मेन पर्पस है मीना आशिरो के स्नाइपिंग अटैक्स को रोकना। इसके अलावा ये अपने मुंह से निकलने वाले एनर्जी बीम्स की मदद से पूरे के पूरे सिटीज को भी तबाह कर सकता है। ये काइजू नंबर 8 से तो ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है और वो है एक टेलीपोर्टेशन पावर, जिसकी मदद से वो बहुत लंबे डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। और इस पावर की वजह से उसको मीना आशिरो को भी स्नाइप डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला काइजू है काइजू नंबर 10। काइजू नंबर 10 भी काइजू नंबर 9 के द्वारा बनाया गया एक प्रोटोटाइप काइजू है। अभी मैं प्रोटोटाइप क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता लगेगा। इस काइजू को बस एक स्पेशल मिशन के लिए बनाया गया है और वो है वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना को पकड़ना। काफका के पहले मिशन के बाद ही ये काइजू नंबर 10 डिवीजन 3 के बेस पे तुरंत ही अटैक कर देता है और उसी वक्त काइजू नंबर 10 और वाइस कैप्टन के बीच की फाइट हमें देखने को मिलती है, जो कि अभी करंटली एनिमे में चालू है। इस बैटल के दौरान होशिना ने कहा कि काइजू नंबर 10 की स्किन काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा हार्ड है और उसी वजह से इस बैटल के दौरान इस प्रोटोटाइप काइजू ने ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन को हरा ही दिया था। लेकिन सही समय पर वहां पे मीना आशिरो आके वाइस कैप्टन की जान बचा लेती है। अगला काइजू है काइजू नंबर 13। काइजू नंबर 13 सबसे पहले कार्स के साथ हाईवे पर भागता हुआ दिखा था और वो अपने कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए जाना जाता है। अपने भाइयों की तरह बोल ना पाने के कारण उसको अपने आजू बाजू में क्या चालू है उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने अपोनेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने पे फोकस करता है। और क्या आपको पता है कि पूरे फर्स्ट डिवीजन प्लाटून के लीडर्स भी इसको रोकने के लिए कम पड़े थे। इतना ही नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन प्लाटून का लीडर ताचिबाना को ऑलमोस्ट इसने मार ही डाला था। इसकी फोर्टिट्यूड लेवल स्टार्टिंग में तो 4 थी, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने के बाद इसकी फोर्टिट्यूड लेवल 4 से 9.2 हो गई, जिससे कि ये काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के बाद में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टिट्यूड वाला काइजू है। अगला काइजू है काइजू नंबर 15। अगेन ये काइजू नंबर 9 के द्वारा बनाया गया लास्ट काइजू है और ये काइजू जनरल इसाओ के मेमोरीज का यूज करके बनाया गया है, जिसके वजह से ये किकोरू शिनोमिया जैसा दिखता है। हाँ, दिखता तो है वैसे थोड़ा सा। इसके दिखावे पे मत जाओ बाबू भैया, क्योंकि ये एक स्पेशल काइजू है जो कि किकोरू को हराने के लिए ही बनाया गया है। इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज तो है ही, लेकिन उसी के साथ ये एक बहुत स्मार्ट काइजू भी है जो कि सामने वाले अपोनेंट्स के वीक पॉइंट्स ढूंढ के उसके दिमाग के साथ खेल सकता है और उनको मैनिपुलेट कर सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये काइजू नंबर 9 के बाद सबसे स्मार्टेस्ट काइजू है। ये ह्यूमन फॉर्म और काइजू फॉर्म इन दोनों में तुरंत स्विच कर सकता है। अभी आप बोलोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया देखो, काइजू नंबर 9 यानी कि इन काइजूस के पिता भी इतना फास्ट ह्यूमन फॉर्म से काइजू फॉर्म में या फिर वाइस वर्सा स्विच नहीं कर सकते। काइजू नंबर 9 को भी ह्यूमन फ्लैश की जरूरत होती है स्विच करने के लिए। तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग काइजू है ये। अगला काइजू है काइजू नंबर 12।
हाँ, तो ये वापस से नंबर 9 के द्वारा बनाया गया है विद द मिशन टू डिफीट होशिना। याद है मैंने काइजू नंबर 10 को एक प्रोटोटाइप करके बुलाया था, राइट। काइजू नंबर 10 एक प्रोटोटाइप था, तो ये काइजू नंबर 10 का फुल वर्जन है। आप इसको काइजू नंबर 10 का एक शांत वर्जन भी बोल सकते हो, लेकिन किसी काइजू के दिखावे पे नहीं जाने का बाबू भैया, वरना पेल दिए जाओगे। इसके अटैक्स इतने पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे सिटीज को भी चुटकी में खत्म कर देते हैं। और इसकी स्पेशलिटी है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि ये किसी भी अपोनेंट्स के स्किल्स को एनालाइज करके उसको काउंटर किस तरह से किया जाए ये समझ के उसी तरह से फाइट करने लगता है, विच मेक्स हिम अ लॉट मोर डेंजरस देन एनी अदर काइजू। और इसी चीज की वजह से होशिना को भी इसको हैंडल करने में बहुत परेशानी आई थी। अगला काइजू है काइजू नंबर 4। इस काइजू के पीठ पे हमें बहुत सारे पंख दिखाई देते हैं, जिससे ये बहुत तेजी से उड़ सकता है। ये इतना तेज है कि इसको पकड़ना तो छोड़ो, लेकिन इसको ट्रैक करने में भी डिफेंस फोर्स की हवा टाइट हो गई थी। इसका वेपनाइज्ड फॉर्म भी कुछ इन्हीं फीचर्स का यूज करके इंसानों को बहुत तेजी से उड़ने की एबिलिटी देता है। चैप्टर नंबर 72 में शिनोमिया इसका यूज करके लाइट्स की स्पीड से भी तेज उड़ती है और साउंड बैरियर्स को तोड़ के काइजू को लिटरली जगह से गायब कर देती है। अगला है काइजू नंबर 2। ये काइजू सिर्फ 1972 में एक बार अपीयर हुआ था और तब से लेकर आज तक सभी लोगों के दिल में इस काइजू के बारे में खौफ है। इसने तब सापोरो यानी कि होकाइडो के सबसे बड़े सिटी को चुटकी में खत्म कर दिया था। इसको खत्म करने के बाद डिफेंस फोर्स ने इसका यूज करके जनरल इसाओ शिनोमिया के लिए एक स्पेशल सूट बनवाया था, और ये सूट जो भी पहनता था उसके अपर बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। आई थिंक परफेक्टली सूटेड फॉर द पोजीशन ऑफ ए जनरल। अगला काइजू है काइजू नंबर 1। जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, ये सबसे पहले वेपनाइज्ड किया हुआ काइजू है। ये एक बड़ा और डरावना दिखने वाला काइजू है जिसके पास बहुत सारी आंखें हैं, और ये कोई सिंपल सी आंखें नहीं, लेकिन इन आंखों की मदद से वो लोगों के इमोशंस और सेंसेस को नोटिस कर पाता था, जिसकी वजह से वो सामने वाला अपोनेंट किस तरह से और कहां से अटैक करने वाला है वो प्रेडिक्ट कर पाता था। और बस ये डिफेंस के बारे में हुआ, लेकिन इसकी अटैक से बचना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और अभी इसका वेपनाइज्ड वर्जन डिफेंस फोर्स स्क्वाड नंबर 1 के कैप्टन जेन नारुमी के पास है। अगला काइजू है काइजू नंबर 6। इस काइजू को किंग ऑफ काइजूस करके भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी फोर्टिट्यूड लेवल है 9.6, जो कि काइजू नंबर 8 के आने से पहले सबसे ज्यादा थी। कुछ सालों पहले इसने इतनी तबाही मचा दी थी कि उसने 200 ऑफिसर्स को और 3 कैप्टन्स को मार डाला था। और इसके अटैक्स की वजह से पूरे के पूरे जापान में एक बर्फीला तूफान आ गया था, और उसी वजह से इस काइजू को सिंबल ऑफ डिस्पेयर करके भी कहा जाता है। अगला और सेकंड लास्ट काइजू है काइजू नंबर 8। अभी इसके बारे में तो क्या ही बताना, आपको तो ऑलरेडी सब पता ही है। काफका का दूसरा फॉर्म यानी कि काइजू नंबर 8 की फोर्टिट्यूड लेवल है 9.8, और पूरे हिस्ट्री में शायद ये एक ऐसा लौता काइजू है जो कि अपने होस्ट के साथ शांति समझौते से रह रहा है। काइजू नंबर 8 इस लिस्ट के सारे काइजूस को फिजिकल पावर्स में पीछे डाल देता है, और इसका बस एक ही गोल है, और वो है सारे काइजूस को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अगला और फाइनल काइजू है काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 का गोल है सभी काइजूस को अपने कंट्रोल में करना। ही इज सुपर स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस काइजू ऑफ ऑल टाइम। ये अपना रूप बदल के इंसानों के बीच में रह सकता है, और अभी तक जापान में जो काइजू से रिलेटेड बड़ी बड़ी कैलेमिटीज हुई है उसके पीछे इसका ही हाथ है। इसकी स्पेशल पावर्स है किसी भी इंसान या फिर किसी भी काइजू को एब्सॉर्ब करके उसके पावर्स का यूज करना, जो कि आगे जाके काफका को भी बहुत परेशानी देती है। और ये भाई इतना होशियार है कि ये पूरे काइजू डिफेंस फोर्स को एक साथ टारगेट करने के बजाय उसके वो कैप्टन्स को एक एक करके टारगेट करता है, जिसके वजह से वो धीरे धीरे काइजू डिफेंस फोर्स को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर खत्म कर सके। एंड दिस इज द थिंग विच मेक्स हिम द मोस्ट डेंजरस काइजू ऑफ ऑल टाइम। आगे जाके तो ये खुद काइजू के काइजू वेपन्स का यूज करता है सो दैट ही कैन मूव हिज प्लान्स फॉरवर्ड एंड किल ऑल द ह्यूमंस एंड कंट्रोल ऑल द काइजूस। ये भी नहीं भूलना है कि इसको आजू बाजू के डेड बॉडीज को जिंदा करके अपने काम के लिए लगाना भी आता है, which makes him a lot more dangerous than any kaiju to ever exist। इसके बारे में जितना बताऊंगा उतना कम ही है। तो अगर आप ये वीडियो देख के काइजू नंबर 8 की दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हो
तो आप इसकी मांगा पढ़ सकते हो, क्योंकि एनिमे तो अभी खत्म हो ही जाएगा और मांगा अभी फाइनल आर्क में एंटर होने वाली है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना भाई कैसी थी वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में जो मेरी वीडियोस लोग देखते हैं उनमें से बस 0.9% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब्ड है, which is a very shameful thing for me. So please subscribe, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।